शैतान तुम्हें उस लम्हे अटैक नहीं करता जब तुम टूटे हुए होते हो, बल्कि उस लम्हे हमला करता है जब तुम्हारे दिल में एक लम्हे का गुरूर जागता है। जब तुम समझते हो कि अब मैं संभल गया हूं, अब मैं गिर नहीं सकता। और यही वो दरार होती है जहां उसका सबसे गहरा जहर उतरता है। सबसे पहला वार तन्हाई के वक्त होता है, जब रात गहरी हो जाती है, कमरा अंधेरा होता है, दरवाजा बंद होता है और दिल में वो खामोशी उतरती है जहां से गुनाह की सरगोशियां सबसे ज्यादा सुनाई देती हैं। शैतान आता है और कहता है, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ इस बार। और ये वो लम्हा होता है जहां इंसान की रूह बहुत आसानी से फिसल सकती है। फिर उसका दूसरा वार उस वक्त होता है जब तुम गुस्से में जल रहे होते हो, जब तुम्हारी रग रग तशद्दुद से भर जाती है, चेहरा सुर्ख होता है, सांसें तेज होती हैं। शैतान तुम्हारे कंधों से लगकर कहता है, बोल दो, जख्मी कर दो, छोड़ दो कहने को। और एक झलक, एक जुमला, एक लम्हा उन रिश्तों को जला देता है जिन्हें बनाने में तुमने बरसों लगाए होते हैं। तीसरा वार उस लम्हे होता है जब तुम इबादत करके उठते हो, जब दिल नर्म होता है, रूह हल्की होती है, आंखों में सुकून होता है। ये वो वक्त है जब बंदा अल्लाह के सबसे करीब महसूस करता है। और इसी लम्हे शैतान दिल में सरगोशी करता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम दूसरों से बेहतर हो, आज तुमने कमाल कर दिया। ये तारीफ नहीं होती, ये फनकार लम्हे का जहर होता है जो सीधी इबादत को भी तकब्बुर में बदल देता है। चौथा वार मायूसी के वक्त होता है, जब जिंदगी के बोझ तुम्हें दबाते हैं, जब लगता है कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं समझ रहा, कोई सहारा नहीं। तब शैतान तुम्हारे दिल में उतर कर कहता है, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हारी दुआ कभी कबूल नहीं होगी, तुम इस लायक नहीं। और ये झूठ इंसान की रूह को सबसे अंधेरी जगह पर फेंक देता है। हालांकि हकीकत ये है कि यही वो वक्त होता है जब अल्लाह बंदे को सबसे ज्यादा देख रहा होता है। पांचवा वार उस वक्त होता है जब तुम कोई अच्छा काम करने लगते हो। शैतान फौरन कहता है, लोग क्या कहेंगे, ये रिया लगेगा, अभी वक्त नहीं, बाद में कर लेना। और बंदा नेकी के दरवाजे तक पहुंचकर वापस मुड़ जाता है। छठा वार गफलत के छोटे लम्हों में होता है, जब तुम दुनिया में खोए होते हो, महफिलों में हंसी गूंजती है, दिल दीन से गाफिल होता जाता है। तब शैतान कहता है, सब करते हैं, ये तो नॉर्मल है, तुम भी कर लो। और इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपना नूर खोना शुरू कर देता है। और सबसे गहरा, सबसे मोहलिक सातवां वार उस वक्त होता है जब तुम टूट कर अल्लाह के सामने गिरे होते हो, जब आंसू बह रहे होते हैं, जब दुआ कमजोर होते हुए भी जिंदा होती है। तब शैतान आखिरी सरगोशी करता है, तुम्हारी दुआ कभी कबूल नहीं होगी, तुम अकेले हो, अल्लाह तुम्हें नहीं देख रहा। हालांकि असल सच ये है कि इसी लम्हे अल्लाह तुम्हारी सबसे ज्यादा निगरानी करता है। समझ लो, शैतान तुमसे वही चीज छीनने की कोशिश करता है जो अल्लाह तुम्हें देने वाला होता है। इसलिए वो उस वक्त वार करता है जब तुम्हारे अंदर नूर उभरने लगता है, जब तुम नेकी के करीब होते हो, जब तुम्हारी रूह के अंदर उम्मीद की एक छोटी सी शम्मा जलने लगती है। ये सब लम्हे तुम्हारी तकदीर के मोड़ होते हैं। अगर तुम इन लम्हों में खड़े रह गए, अपने जज्बात को रोक लिया, अपनी जबान को काबू कर लिया, अपनी नजर को बचा लिया, अपने दिल को संभाल लिया और खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया, तो शैतान के तमाम हमले तुम पर बेअसर हो जाते हैं। क्योंकि वो दिल जो गिरता है मगर फिर उठकर अल्लाह के दरवाजे पर वापस आ जाता है, शैतान कभी उस पर जीत नहीं सकता।